ये लोग चले थे शाहरुख खान को चने बिकवाने के लिए, ठीक है। अब खुद चने बेचने का काम आ गया इनका। इनको इनका विरोध करना अच्छा था, और जो इन्होंने विरोध किया है उससे ये पिक्चर हिट हुई है। वरना आप एक बार बताइए, विरोध किस चीज का? देशभक्ति पिक्चर का विरोध करने का मतलब क्या? भगवा कलर पहन के आप सुनिए भगवा कलर पहन के आप मॉलों के अंदर तोड़फोड़ कर सकते हो। आप भगवा कलर पहन के पोस्टर जला सकते हो, दंगे कर सकते हो, बलात्कार कर सकते हो। तमाचा है करारा, इन अंध भक्तों के मुंह पे तमाचा है कि 51 करोड़ रुपए भी कमा लिए फर्स्ट डे के अंदर, और ओपनिंग इतनी अच्छी मिली कि एंड तक कि ये पिक्चर 1200 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाएगी। मैं मानता हूं, मैं दिन में 4 बार पूजा करता हूं, पर एक भी बजरंग दल वालों की हैसियत और औकात नहीं होगी कि वो हनुमान जी के नाम तक गिनवा दें कितने नाम है। और दूसरी बात मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। शाहरुख खान एक साथ थे, अच्छा लगा। और मुझे अच्छा ये लगा कि भक्तों की पुंगी बच गई, है ना। भक्त कंफ्यूज हैं, अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, बिल्कुल कंफ्यूज हैं। बॉयकॉट करनी थी ना, है ना, मूवी को फ्लॉप करवाना था, हुई क्या, चल गई ना। क्या सर, लगातार पठान का विरोध किया जा रहा था, लेकिन पठान रिलीज होगी, आप देख कर आए? मैं देख के आया हूँ, बिल्कुल। और देखना क्यों नहीं चाहिए, देशभक्ति की पिक्चर है तो देखना चाहिए, है ना। और जैसे कि सोर्सेज के मुताबिक जो खबर आ रही है, 51 करोड़ रुपए वाली है, आपका केजीएफ रिकॉर्ड तोड़ेगी और बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और तोड़ना चाहिए क्योंकि देशभक्ति की पिक्चर है। कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि मतलब कि उठाया कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर दिया। कंटेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रही है, दर्शकों को पसंद आ रही है, हमें पसंद आई है। कल जब मूवी रिलीज हुई तो कई जगह विरोध भी दिखाया गया, कई जगह पोस्टर भी फाड़े गए। देखिए, विरोध करने वालों का काम विरोध करना है ना। और धन्यवाद इन अंध भक्तों को, धन्यवाद है। अच्छा। और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से पिक्चर जो है वो हिट हुई है। अगर वो नहीं होते तो हिट कहां से होती, है ना। उन्होंने जो विवाद क्रिएट किया वो अच्छा था, और इससे अच्छा हुआ कि पिक्चर हिट हो गई। तो ये विरोध किस चीज का? देशभक्ति पिक्चर का विरोध करने का मतलब क्या, अर्थ क्या है? भगवा आपने धारण किया उस मूवी में, भगवा। देखिए, तो क्या हो गया? कलर क्या किसी के बाप की पगडंडी है क्या? मतलब कलर क्या किसी के बाप का है क्या पर्टिकुलर? अगर ऐसा है तो संविधान में लिखवा दो, कानून बना दो। तो मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, नहीं दिखा कि भगवा का अपमान है, भगवा का अपमान किया जा रहा है। देखिए, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल देना चाहता हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर भगवे कलर की आप बात कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? मतलब भगवा कलर पहन के आप सुनिए भगवा कलर पहन के आप मॉलों के अंदर तोड़फोड़ कर सकते हो। आप भगवा कलर पहन के पोस्टर जला सकते हो, दंगे कर सकते हो, बलात्कार कर सकते हो। सुनिए मेरी बात, आप बलात्कार कर सकते हैं, भगवा पहन के आप बलात्कार कर सकते हैं, क्या ये उचित है? आप ये बताइए। मैं क्यों मानूं? ये क्या किसी के ठेकेदार हैं क्या ये? आप सोचिए, आप ये बात सुनिए, क्या बजरंग दल क्या ठेकेदार है? मैं तो नहीं मानता। अच्छा। और जो खतरे में उनके ठेकेदार होंगे, कोई खतरे में नहीं है यहाँ पे। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर भगवा कलर पहन लिया तो गलत क्या है? कितने साधु संत जो भगवाधारी थे वो बलात्कार के आरोप में पकड़े गए, है ना। तो गलत नहीं है, पर हाँ, भगवा कलर पहन के एक्टिंग नहीं कर सकते। ये कौन सा नया रूल है, आप बताइए। मूवी पे ही आते हैं, मूवी में सलमान खान की एंट्री, क्या लगा आपको? इतने साल बाद 2 खान साथ दिखे। देखिए, करण अर्जुन साथ आ गए हैं। अच्छा। अब पिक्चर का हिट होना तो बिल्कुल लाजमी था। पिक्चर हिट हुई, अच्छी बात है। और ये तमाचा है करारा, इन अंध भक्तों के मुंह पे तमाचा है कि 51 करोड़ रुपए भी कमा लिए फर्स्ट डे के अंदर, और ओपनिंग इतनी अच्छी मिली कि एंड तक कि ये पिक्चर 1200 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाएगी। और दूसरी बात, देखिए आप जैसी गोदी मीडिया को भी मुबारकबाद हो। अच्छा। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को मुबारकबाद हो, क्योंकि अगर आप ये टेंडेंसी नहीं उठाते ना तो जो लोग हैं उनको पता नहीं लग पाता कि क्या है पिक्चर के अंदर। लोग जा रहे हैं, आजकल लग रहा है सारे लोग शाहरुख खान की जुबानी बोल रहे हैं, शाहरुख खान के जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। आप भी शाहरुख खान की तरह। देखिए, मैं शाहरुख खान की तरह एक्टिंग नहीं कर रहा, है ना। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, है ना। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं शाहरुख खान की तरह एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। और आप एक चीज, हाँ, मैं मीडिया को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, पठान। आप लोग इस देश की जनता को एंटरटेनमेंट के अंदर लगाना चाहते हो आज के समय में, है ना। अगर आप एक राइट उठाए दैनिक जागरण का, आप सुनिए दैनिक, देखिए बिल्कुल नहीं है। आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट उठा के देखिए कि आज जो चौथा व्यक्ति है इस देश का, है ना, उस चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति गरीब है। पर आपके लिए मुद्दा नहीं है ना। आपके लिए मुद्दा ये नहीं है जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी जिसको डिलीट कर दिया गया इस मोदी सरकार ने, इस गोदी सरकार ने, आपके लिए वो मुद्दा नहीं है। क्यों किया गया? जब प्रधानमंत्री को, है ना, खतरा किस चीज का, डर किस चीज का है, सरकार को डर किस चीज का है, क्यों डिलीट करी गई? अरे देखने देते। गुजरात के ऊपर थी ना, दंगे के ऊपर थी, अपने आप को बचाना था। देखो सत्ता में है तो क्लियर हो गए, सत्ता में नहीं थे तो कहीं ना कहीं पक्ष में तो थे ना। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीबीसी जो है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों डिलीट करी, क्या कारण है? आप मीडिया वालों को बात, देखिए आपको क्यों,
किस लिए? आप पाबंदियां बुद्धिजीवी हैं, लगाई गई आप हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप बताइए किस लिए पाबंदी लगाई गई? क्या न्यूज़ों के ऊपर आप सोचिए, आप पत्रकारिता जगत इतना बिक चुका है कि एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो डिलीट करी जा सकती है अगर सरकार के विपक्ष में दिखाई जाए, पर वहीं पे आप ये सोचने की विषय करिएगा कि कितनी खबरें ऐसी होंगी जो सरकार के पक्ष में नहीं होंगी, है ना, वो कितनी कूड़े के डिब्बे में जाती होंगी। अच्छा। पर आपको दुख नहीं होता। आपको वही शाहरुख खान का जो मूवी है, आप बोले सुपर हिट है, वो तो बोल रहे बजरंग दल वाले कि वो पैसे देके शाहरुख खान। देखिए, बजरंग दल वालों का काम क्या है? अच्छा, खाली है, टप्पल है। अगर बजरंग दल वाले अगर इतने, देखिए मैं हनुमान भक्त हूं, हाँ। मैं मानता हूं, मैं हूं, मैं दिन में 4 बार पूजा करता हूं, पर एक भी बजरंग दल वालों की हैसियत और औकात नहीं होगी कि वो हनुमान जी के नाम तक गिनवा दें कितने अच्छा। नाम है। और दूसरी बात मैं एक बात बोलना चैलेंज कर रहे चाहूंगा, हैं बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि बजरंग दल वाले उस टाइम पे कहां सोए होते हैं जब इस देश की बेटियों का बलात्कार हो रहा होता है? क्या उनके फेफड़ों में दर्द नहीं होता? बजरंग दल वाले उस टाइम पे कहां छुपे होते हैं? कौन सी बिस्तर के अंदर छुपे होते हैं? सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, बजरंग दल वाले उस टाइम पे कहां होते हैं जब अभी हमारी बहन इस देश की नाम रोशन करने वाली जो पहलवान थी, उन्होंने महिला शोषण का जो अब आरोप लगाया, उसके ऊपर कहां थे बजरंग दल वाले? साहब बताइए कहां थे? आप भी एक खुद महिला है मैडम, आपको भी इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए। गोदी मीडिया बनके, है ना, आप हम लोगों से सवाल ना करके अगर आप बजरंग दल वालों से सवाल करें तो शायद अच्छा होगा। चलिए आपसे ही पूछती, मूवी जो आई है इतने टाइम बाद, देखिए, फिर आपके लिए मुद्दा मूवी है, आपके लिए फिर मुद्दा मूवी है। आप नहीं, आप धरातल पे बात नहीं कर रहे, आप पत्रकारिता को नहीं, आप धरातल पे बात नहीं कर रहे। आप, मैं देखने गया हूं, मुझे अच्छी लगी, मेरा देखिए एंटरटेनमेंट एक अलग जोन है। आपको इतना अच्छा लगा? क्यों? बोल रहे हैं कि- अरे सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ थे, अच्छा लगा। और मुझे अच्छा ये लगा कि भक्तों की पुंगी बच गई, है ना। अच्छा। भक्त कंफ्यूज हैं, अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, Confuse किस बात बिल्कुल से? कंफ्यूज हैं। बॉयकॉट करनी थी ना, है अच्छा। ना, मूवी को फ्लॉप करवाना था, हाँ। हुई क्या? चल गई ना। अच्छा। क्या दिक्कत है? चल गई ना। अरे हाँ तो बोल दीजिए, बिके हुए पत्रकारों, अब तो चल गई है, मतलब- खुशी मनाइए, लड्डू खाइए, चल गई। अच्छा। पर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं हाँ। कि कृपया करके, है ना, कृपया करके अपनी आवाज उठाइए, जनता के लिए आवाज उठाइए। सुनिए, आज के समय के अंदर, है ना, इस सरकार ने कफन के ऊपर भी जीएसटी लगा रखा है, पर आपका मुंह नहीं चलेगा। आटे के ऊपर जीएसटी लगा रखा है, आपका मुंह नहीं चलेगा, है ना। यहां तक कि अच्छा, महंगाई यहां तो तक कि आई भी बेरोजगारी दर के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली हैं, पर आपका मुंह नहीं चलेगा। आपका मुंह कहां चल रहा है? आपकी आय बढ़ी या नहीं बढ़ी है बताइए? क्या? जब अरे, महंगाई तो आय भी तो बढ़ी ना, कहा? आपकी बढ़ी? सुनिए, हाँ। मेरा जो व्यापार है ना, वो दिन पे दिन घट ही रहा है, अच्छा। है ना। आप मुझे मत बताइए, मैं खुद एक व्यापारी भी हूं, है ना, मुझे पता है कि क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा। देश की जनता त्राही त्राही हो रखी है ना। 80, सुनिए दर्शकों, 140 करोड़ की आबादी के अंदर, 140 करोड़ की आबादी के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है। ये देश की सच्चाई है, पर ये जैसे गोदी पत्रकार लोगों को ये नहीं सवाल दिखेगा। पूछ लो तो गोदी पत्रकार। अरे सवाल क्या, पूछा है। मैं तो आपकी बात को उठा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। 5 किलो अनाज तो आप भी लेते होंगे अभी क्यों? पहले। मैं क्यों लेता? मुझे जरूरत नहीं है बहन जी, मुझे जरूरत नहीं है अच्छा। साहब। मेरे को 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं। मुझे चिंता है इस देश के लोगों की, मुझे चिंता है इस देश के बेरोजगार युवाओं की, मुझे चिंता है कि जो देश की जो गरीब जनता है, जो 4 लोगों के अंदर, जो इस देश के अंदर जो जितने 4 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति गरीब है। पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्यों फर्क पड़ेगा? पेट्रोल के ऊपर जीएसटी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है ना, सिलेंडर महंगा है। उस टाइम पे स्मृति ईरानी रोती थी जिस टाइम पे 450 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, पर आज 1250 रुपए का सिलेंडर होने के बाद भी ना गोदी मीडिया के अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी रह गई है, और वो स्मृति ईरानी चुप के बैठ गई है। महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार, ये पहलवानों के ऊपर जो देश का नाम गौरवान्वित करते हैं, जो स्वर्ण पदक लेके आते हैं और जो देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान हैं, जो महिला पहलवान हैं, उनके साथ बलात्कार। जांच कमेटी से क्या होता है? निर्णय लेना चाहिए था, उसको बर्खास्त करना चाहिए था। जब उसको बर्खास्त कर देते तो शायद निष्पक्ष जांच होती, पर पद पे तो आज भी वही है ना साहब। अच्छा, लेकिन स्मृति ईरानी तो अपनी बेटी के लिए बोल रही ना। अरे कहां है स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी को निकलना चाहिए अपनी बेटी के लिए, तो जो बात आई तो निकल गई, और वीआईपी कुछ चंद वीआईपीओ के लिए वो निकल जाती हैं। स्मृति ईरानी जब क्यों नहीं निकली थी? जब इनके ही विधायक ने रेप किया था, क्यों नहीं बोली? महिला आयोग है उनके पास, सॉरी महिला मंत्रालय है उनके पास। और देखिए देश की खूबी देखिए, है ना, कि कैबिनेट में सबसे सुपरस्टार मंत्री होने के बाद भी, है ना, और खुद भगवा बिकनी पहनने वाली वो, है ना। कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझिए, महिला मंत्रालय होने के बाद भी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी वो महिलाओं के लिए नहीं बोली, पर हाँ अपनी बेटी के लिए जरूर बोल गई। आगे उनके लिए, देश की जो बेटी और माँ बहन बेटियां हैं ना, उनके लिए दर्द नहीं होगा। और हमें दर्द इस बात का है साहब, क्योंकि हमारे घर के अंदर खुद माँ बहन बेटियां हैं। विरोध कर रहे हो, सनातनी कर रहे हो, उसमें सरकार का क्या लेना? सर मैं भी एक सनातनी हूं, और मैं कट्टर सनातनी हूं, है ना, और ऊपर से मैं ब्राह्मण हूं। देखिए सोने पे सुहागा है, ऊपर से मैं ब्राह्मण हूं, है ना, और वही भारद्वाज मेरा गोत्र है। मैं तो विरोध नहीं कर रहा, मेरा तो दिल इसके अंदर आहत नहीं हुआ। नहीं, भगवा कलर पहन के मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप दंगे फैला सकते हो, साध्वी प्रज्ञा अपने मुंह से जहरीले भाषण दे सकती हैं, इस देश की सांप्रदायिक चीजों को तोड़ सकती हैं, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ सकती हैं, पर भगवा कलर पहन के पिक्चर नहीं बना सकते।